ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जाय। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूण। ऐसो पंचणमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च संवेशिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम एक विशेष टॉपिक पे ऊपर चर्चा करने के लिए आज का सेशन हमने रखा है। आजकल हम देखते हैं हमारे परिवार में जो 2-3 पीढ़ी साथ में रहते हैं, तीन पीढ़ी तो हर परिवार में मिलती ही है, तो 3 पीढ़ियों के बीच आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसके वजह से घर में अशांति का वातावरण होना एक आम बात दिखाई देती है। आजकल जो अभी का जो रहन सहन है, जो हमारा जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसकी वजह से, और इसमें क्या ऐसा कारण है जो ये कमी हो रही है, तालमेल की कमी हो रही है। आज से 50 साल पहले हमारा जो रहन सहन था उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन अभी देखने को मिल रहा है, और आजकल की जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनका रहन सहन और आज हमारे जो माता पिता बुजुर्ग है उनके रहन सहन में रात दिन का अंतर होने की वजह से उस तालमेल की कमी हो रही है। तो युवा पीढ़ी जो है, आज की युवा पीढ़ी का क्या दायित्व होता है, कैसे इन दोनों पीढ़ियों में तालमेल बनाए रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से रश्मि जी सुराना हमारे साथ जुड़ी है। बहुत ही अच्छी ट्रेनर है, एक साधिका भी है, परीक्षा ध्यान प्रशिक्षिका भी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रश्मि जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का हमारा जो सेशन है उसे प्रारंभ करें। सादर आपको आमंत्रित करता हूं, आप मंच संभालें और आज का सेशन प्रारंभ करें। रश्मि जी सुराना। दैदीप्यमान सूर्य समान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा शत वंदन। सादर जय जिनेन्द्र आप सभी को। जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याण योग केंद्र सूरत का, और विशेषकर आनंद जी अंकल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब से जुड़ सकूं और आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो चलिए मैं अपना ये वर्कशॉप शुरू करती हूं अपनी ही स्वरचित कुछ पंक्तियों से। चलो ना कुछ पल अपने संग और कुछ पल अपनों के संग बिताते हैं, और खुशियों की बन कड़ी वहीं से कुछ खुशियां चुरा लाते हैं। खोए ख्वाब
चंद उम्मीदों की खुरचिनों को टटोलते हैं, यादों की पुस्तक के वो पन्ने खोलते हैं जो आज भी हमें गुदगुदाते हैं। चलो ना कुछ पल अपने संग और कुछ पल अपनों के संग बिताते हैं, और खुशियों की बंद कड़ी वहीं से कुछ खुशियां चुरा लाते हैं। पैसे तो बहुत कमाए, अब कुछ रिश्ते भी कमाते हैं। भाग दौड़ तो बहुत कर ली, कुछ क्षण फुर्सत के बिताते हैं। चलो ना कुछ पल अपने संग और कुछ पल अपनों के संग बिताते हैं, और बन खुशियों की कड़ी वहीं से कुछ खुशियां चुरा लाते हैं। जीवन में नाकामयाबी को कामयाबी में बहुत बदल लिया। कुछ कामयाबी बांट अपने सुख दुख रिश्तों के को निभाने में पाते हैं। स्वयं को और अपनों को बांध प्रेम में। चलो ना कुछ पल अपने संग और कुछ पल अपनों के संग बिताते हैं, और बन खुशियों की कड़ी वहीं से कुछ खुशियां चुरा लाते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, अगर आप अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि हम कुछ मजेदार एक्टिविटीज भी करेंगे। तो अगर आप सब वीडियो ऑन करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आप सबके चेहरों को, खुशियों को देख भी सकूंगी। इसलिए मैं चाहूंगी अगर आप सब वीडियो ऑन कर लें। इन रिश्तों को हमें प्यार से निभाना तो है, हमारे अपने रिश्ते को भी और औरों के साथ रिश्ते को भी। पर एटलीस्ट हम ये जाने तो सही कि ये रिश्ते आखिर हैं क्या। हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रिश्ते। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है हमारा अपने साथ, उसके बाद हमारी फैमिली के साथ, हमारे जान पहचान वालों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे सामाजिक रिश्ते। बहुत हम जो सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, वो वाइब्रेशंस हैं जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उसको रेडिएट करते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे भी अपने वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं और फिर उसको रेडिएट करते हैं। So relationship is actually, what is relationship? Relationship is actually exchange of vibrations between two souls. ये exchange of vibrations है, either when it comes to relationship with others, or it is a source of energy which we create for ourselves. हम अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए क्रिएट करते हैं। जो हम रिश्तों को नाम देते हैं, जैसे कि माँ बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पिता पुत्री का रिश्ता, मित्रों का रिश्ता, ये सिर्फ लेबल है। एक्चुअल में रिश्ते वही हैं जो एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशंस है, जो हम क्रिएट करते हैं, दूसरे क्रिएट करते हैं और फिर उनको रेडिएट करते हैं। हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, किया किया किया, या फिर हम क्या कर सकते हैं टू मेक द रिलेशनशिप्स परफेक्ट। और हम हर कोशिश भी करते हैं, हमारी हर कोशिश रहती है कि हमारे सारे रिलेशंस परफेक्ट रहे। पर ये सब तो बंधुओं, आउटसाइड की बातें हैं। व्हाट इज इनसाइड? हम इन आउटसाइड की बातों पर इतना ध्यान देते हैं कि हमारे भीतर, हमारे इनसाइड में क्या चल रहा है वो हम भूल जाते हैं। हम जब इन रिश्तों को निभाते हैं तब हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जब हमारी मन की स्थिति क्या है, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुद को प्यार करती हूं, क्या मैं संतुष्ट हूं, क्या मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एनर्जाइज्ड हूं, हम ये सब बातें
भूल जाते हैं। हम बाहर परफेक्ट करते हैं, पर भीतर जो परफेक्टली एनर्जाइज होना चाहिए उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें अपने भीतर पहले झांकना होगा, और इसके लिए हमें अपने को भीतर से एनर्जाइज करना होगा, फुल्ली चार्ज रखना होगा। बैटरी चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमको स्वयं से प्यार करना सीखना होगा। चेक चेक बंधुओं, चेक। डू यू लव योरसेल्फ? डू यू एक्सेप्ट योरसेल्फ? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ? क्योंकि हम अपनी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। अगर हम हैं तो हमारी दुनिया है। अगर हम खुश हैं तो हमारी दुनिया खुश है, तभी हमारे रिश्ते खुश हो सकेंगे। इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से बात से समझाती हूं। आप सब ने विंड मिल को देखा होगा। उसके अंदर जो कार्य होता है उसमें एक बड़ा चक्का होता है और बहुत सारे छोटे चक्के होते हैं। जिस स्पीड से, जिस गति से, जिस तरह से वो बड़ा चक्का घूमता है, उसी तरह से, उसी स्पीड से सारे छोटे चक्के काम करते हैं। और वो बड़ा चक्का है हमारी दुनिया में हम जिस स्पीड से घूमेंगे, जिस एनर्जी से घूमेंगे, उसी एनर्जी से और भी सारे चक्के घूमेंगे जो हैं हमारे रिश्ते। हम वो बड़ा चक्का है और सारे जो छोटे चक्के हैं वो है हमारे रिश्ते। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को प्यार करना होगा। इसके लिए हम अपने आप को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं, अपने आप को प्यार से कैसे भर सकते हैं? उसके लिए हमें अपने बचपन में लौट के जाना होगा, अपनी बचपन की मासूमियत के साथ जीना होगा, जिस समय हम निश्चल थे। और बचपन की मासूमियत को याद करने के लिए सबसे अच्छा है बारिश। बारिश हर बच्चे की पसंद थी और बारिश में हम सब भीगा करते थे। तो आज हम अपने उस बारिश को याद करते हैं। प्लीज मुझे चैट में बताएं, बचपन में बारिश में भीगना किसको अच्छा लगता था? क्या ये हम सबकी पसंद थी? देखिए, हमारे मनोज जी की तो बात सुन के ही चेहरे पे हंसी आ गई। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप सब अपने अपने वीडियोस प्लीज ऑन करें, जिससे हम सब इस सुंदर सी एक्टिविटी का आनंद ले सके। अगर आप सब वीडियो ऑन करते हैं तो आप सब देखेंगे आपको कितना मजा आता है। तो चलिए आज हम अपने बचपन में लौट आते हैं। आजकल सबको थोड़ा डर लगता है बारिश में भीगने का, लेकिन हम यहाँ आज आपको उस बचपन की बारिश को याद कराएंगे और उस बचपन की बारिश में भीगेंगे और अपनी उस मासूमियत को याद करेंगे। तो चलिए आप सब, आर यू ऑल रेडी विथ मी? श्योर। तो हम अपनी इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर लें और जिस भी पोजीशन में आप आराम से रिलैक्स होके बैठ सके बैठ जाए। मस्त है ये एक्टिविटी, बहुत ही मस्त है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। इसलिए आप जिस भी पोजीशन में आराम से बैठ सके, एंजॉय कर सके, उस पोजीशन का चुनाव करें और बड़े ही प्यार से अपनी आंखें बंद कर लें। देखिए वो बारिश, वो बचपन की बारिश, वो छतों से गिरता पानी महसूस करें, रिलैक्स होके महसूस करें वो छतों से गिरता पानी, वो नालों से गिरता पानी, और वो छोटे छोटे मासूम से हम उस बारिश में भीगते, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने
अपनों के साथ, वो मासूम सी बारिश, वो उछलते कूदते हम, शायद जिसे हम अब भूल चुके हैं, वो बचपन, वो मासूम हम, और वो बारिश, वो नालों से गिरता पानी, वो छतों से गिरता पानी, वो सड़कों पे भरा पानी और उसमें चलते छप छप हम, वो स्कूल से आते हम और वो कागज की नौका, उसको चलाते हम, वो मम्मी की आवाज, वो पापा की आवाज, वो मम्मी की डांटने की भी आवाज कि मत भीगो, अरे और मत भीगो, पर कहाँ सुनते थे हम तो बस उस बारिश में, उस मासूम बारिश में मजे करते थे, आनंद करते थे, छप छप करते हम, सड़कों पे चलते हम, बंधुओं के साथ स्कूल से लौटते हम, घुटनों तक का पानी, पर किसको फिक्र थी, कहाँ फिक्र थी, बस वो गड़गड़ाते बादल, वो चमकती बिजली, वो गिरता पानी, वो खनखन करता पानी, उसमें भीगते हम। हमें पता था जब ये बारिश रुकेगी तो मम्मा चाय बना के रखेगी, पकौड़े भी तलेगी, अभी हमें डांट रही है, लेकिन वो फिर इलायची अदरक की चाय, वो पकौड़े, ओह इतनी अच्छी बारिश, वो भीगते हम, वो पापा का संग आना, वो पापा का भी हमारे संग भीगना, वो मम्मी का भी आना और हमारे संग भीगना, हमारे बंधुओं के साथ भीगना, हमारे भाई बहनों के साथ भीगना, इतने लोग, इतनी मस्ती, इतनी उमंग, उस उमंग को महसूस करें, अंदर से महसूस करें, दिल से महसूस करें और भीगे भीगे, अपने आप को पूरी तरह से उस बचपन में ले जाए और धीरे धीरे अपने आप को पूर्ण करते हुए इस समय में लौट आए। आप सब लौट आए, हमारे इस वर्कशॉप में लौट आए। क्या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कोई भी? कैसा लगा आपको? अगर कोई भी अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना हैंड रेज करें। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, संगीता जी हैंड रेज किया, संगीता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण सभी को। बचपन याद दिला दिया आपने। बचपन में हम लोग बारिश में भीगते थे और केरियां तोड़ते थे पत्थरों से, और स्कूल से आते वक्त बारिश आती थी, वो याद दिला दिया आपने। बचपन पूरा याद दिला दिया आपने। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। रश्मि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। ओके। बहुत तो अच्छा देखो, लगा बचपन की। यस मनोज जी, बचपन तो की बहुत याद आप की डांट वगैरह याद आई, मम्मी डांटती थी बहुत। बहुत मजा किया बचपन में, हंसती मजाक। तो देखिए, आप सब की चेहरों की हंसी बता रही है कि आप सब वापस उस बचपन में पहुंच गए। तो देखा आपने, जब हम बचपन में पहुंचते हैं हमें कितनी एनर्जी मिलती है, हम कितने खुश हो जाते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जब भी अगर आपको कहीं पर थोड़ी सी कहीं पे कहीं कुछ लगे कि आज मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, मैं थोड़ा दुखी हूं, तो अपने बचपन में लौटें और देखेंगे आप वापस कितने खुश हो जाते हैं और पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। और पॉजिटिविटी में रहने का मजा ही कुछ और है। स्वयं को, इसलिए मैं कहती हूं, स्वयं को अपने प्यार से भरें। खुद को प्यार करना बंधुओं स्वार्थ नहीं होता है, और ये जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं होता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस, कि खुद को प्यार करना स्वार्थ नहीं है और जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं है। समझ लीजिए, आज आपको अपने जीने के लिए 100 रुपीज की जरूरत है। अगर वो 100 रुपए आपके पास है नहीं तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते। वो 100 रुपए आपके लिए
आपके जीवन का सहारा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप उन 100 रुपए में से किसी के साथ शेयर कर सकोगे? शायद नहीं, आप नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि वो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरत है। जबकि जब आपके पास उन 100 रुपए से ज्यादा होंगे, 102, 103, 110, तब शायद आप उसको शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। सिमिलरली, अगर आप अपने प्यार से परिपूर्ण नहीं हो, आप अपने आप को अपने प्यार से भरकर नहीं रखते हो, तो क्या आप सोचते हो कि आप अपने रिश्तों को प्यार दे सकते हो? जो आपके भीतर है वही आप दूसरों को दोगे। अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपके अंदर थोड़ी सा अनसिक्योरिटी है, अगर आप दुखी हो, तो आप प्यार के नाम पे क्या दे रहे? चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके बड़े हो, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपके मित्र हो। लेकिन अगर आपके अंदर अपने लिए प्यार नहीं है, वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तो आप क्या दे रहे हो? मैं आप सबको पूछती हूँ, आप जरा सोचें। इसलिए प्लीज खुद से प्यार करें। अपने आप को प्यार करना आपकी इमेज को दर्शाता है कि आप कौन सा कार्य किस तरह कर रहे हो, आप अपने बच्चों को कैसा बड़ा कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हो, आपके व्यापार में आपका एटीट्यूड क्या है, आप जब घर का काम कर रहे हो तब आपका एटीट्यूड क्या है, कैसे आप दूसरों से व्यवहार करते हो, आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हो। प्यार करना सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है बंधुओं, यह एक कला है। इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग, कि आप अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो स्वयं को अहमियत दीजिए, अपने आप को जज ना करें। आप जिस तरह से अपना जीवन जियोगे वही आपके पास लौट के आएगा बंधुओं। बंधुओं, निरंतर अविरल कर स्वयं से प्यार, तभी प्यार सभी से पाएगा। क्योंकि ये दुनिया तेरा ही अक्ष है, ये दुनिया तेरा ही अक्ष है। जो तू स्वयं को दे पाएगा वही दुनिया से पाएगा। कर प्यार एवं सम्मान स्वयं से, तब वही दुनिया से पाएगा, वही दुनिया से पाएगा। इसलिए अपने पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस दीजिए, और जो भी कार्य करें आप अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, हमेशा कंसंट्रेशन के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें और खुश होकर के करें। पर सिर्फ क्या बोलने से संभव है? क्यों ना हम इसका एक डेमो देखें। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे कि पता चले कि कंसंट्रेशन और खुश होने से क्या होता है। आर यू ऑल रेडी? तो जब मैं आपको व्हाइट कहूं बंधुओं, जब मैं आपको व्हाइट कहूं, आप दिल खोल करके हंसे, हा 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 हा, दिल से हंसे। और जब मैं आपको ब्लू कहूं, आप अपने क्लैप हैंड्स करें। और जब मैं आपको रेड कहूं तो अपनी आईज को यूं ब्लिंक करेंगे। व्हाइट खुल के हंसे, हा 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 हा, ब्लू clap your hands, and red blink your eyes. So all, are you ready? बहुत मजा आएगा बंधुओं। All, are you ready? Okay, so let's begin. आप सिर्फ मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट करें।
मैं कुछ और भी बोल सकती हूँ, उस समय आपको कुछ नहीं करना है. So you must all concentrate on my voice and my voice only, friends. So let's begin. White, white. जोर से हंसे बंधुओं, जोर से. White, 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 white. Blue, 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 blue. Red, 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 red. White, 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 blue, 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 blue. White, 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 white. Arm down. Shine. तो बंधुओं, कैसा लगा आप सबको? आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आपको बड़ा मजा आया. यस. तो देखा आपने, जब हम कंसंट्रेशन में रहते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे थे, क्या आपको कोई और बात याद आई? क्या आपका ध्यान कहीं और भटका? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम सब जब कंसंट्रेशन, एकाग्रता से कार्य करते हैं तो हम सब भूल जाते हैं. हमारी जिम्मेदारियां, हमारी आलोचनाएं, आगे पीछे की बातें, भरकम भरकम जो भारी भरकम एहसास है, वो हम सारे भूल जाते हैं और हम इस पल में जीना शुरू करते हैं. तो बंधुओं, इस पल में जीना बहुत जरूरी है. और इस एक्टिविटी में एक बात और आपसे शेयर करती हूँ. जब हम हंसते हैं तो हमारी काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है. फर्स्ट. सेकंड, जब हम हंसते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो वाइडन अप होते हैं और हमारे ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. और जब हम हंसते हैं तो हम खुश होते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे जेनरेट होते हैं जो हमको खुश करते हैं, हम खुश होते हैं. ये एक्सरसाइज अगर आप अपनी फैमिली के साथ डेली करेंगे तो आप देखिए, एनर्जी ही बदलती है. आपके घर की एनर्जी बदल जाती है. और ये लेडीज के लिए तो एक स्पेशल टिप है. आप जब सब खाना खाने बैठे तो उसके पहले इस एक्सरसाइज को करें, जिससे सारा परिवार एक खुशी के माहौल में खाना खाएगा और उसका जो खाने का रस है वो सब तक और अच्छे से पहुंचेगा. और जब खुश होगे, अगर आप किसी दिन बिल्कुल सिंपल सा खाना भी बनाती हैं तो सब खुश होके खाएंगे, क्योंकि उस समय उनके भीतर की जो एनर्जी है वो बहुत खुश है, सब खुश है, खुशी का माहौल है. और जेंट्स के लिए एक टिप, या जो काम पे जाते हैं उनके लिए भी एक टिप. आप जाएं और अपने ऑफिस में सबसे पहले अपने ऑफिस कलीग के साथ इस एक्सरसाइज को करें. आपके ऑफिस में भी खुशी का माहौल होगा और सबके काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है इससे. इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज in each and every manner. इससे हम अपनी दुनिया में खोते हैं, अपने आप को चार्ज्ड पाते हैं. जब हम खुश होते हैं तो हम अपने आप से भी और अच्छे से प्यार कर पाते हैं, अपने करीब आते हैं और पॉजिटिव होते हैं. और इसके साथ साथ हमें कुछ वक्त अपने साथ बिताना चाहिए. शरीर की आसक्ति, मन की दुर्बलता, व्यस्तता की दुहाई को अपने रास्ते की बाधा न बनने दे बंधुओं. अपने लिए भी जीना सीखें, स्वयं को अपने आनंद की भावना से पूरित करें. इसके लिए
कुछ समय के लिए वो करें जो आपको पसंद है, वो पसंद जो आपके बचपन की थी, वो पसंद जिसको आप भूल चुके हो, वो पसंद जो भाग दौड़ की दुनिया में कहीं खो गई है, जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गई है, कभी कभी सर तो उठाती है पर फिर हम उसे अपने हाथ से दबा देते। वो पसंद छोटी छोटी थी हमारे बचपन की, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, गाना गाना, डांस करना, म्यूजिक सुनना। इसके लिए हमें गाना गाना या डांस आना जरूरी नहीं है, वो हमारे बचपन की पसंद थी। जब आप उसको करोगे तो आप फुल्ली एनर्जाइज हो जाओगे। उम्र को मारे गोली बंधुओं, उम्र को मारे गोली, और जिए उत्साह और उमंग के साथ। इस पल से मैं चाहूंगी कि आप सब संकल्प करें कि कुछ समय खुशी से आप अपने साथ बिताएंगे। कौन करता है संकल्प आज से कि मैं कुछ समय का, दिन का कुछ समय अपने साथ बिताऊंगा और अपने आप को बचपन में खो के उस मासूमियत को, उस प्यार को वापस अपने लिए जगाऊंगा। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें अपने आप को तो करना ही है, पर अपने आप को ग्रैटिट्यूड के मोड में रखना होगा। जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, उसका रोना न रोए जो हमारे पास नहीं। हम एक्चुअल में बहुत लकी हैं कि हमारे पास वो बहुत कुछ है जो औरों के पास नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर, हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमारे पास आंख है, नाक है, हमारे पास रहने को घर है, हमारे पास खाने को है, हमारे पास रिश्ते हैं। इसलिए जो है उसकी कद्र करें, जो नहीं है उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं आप, पर उसका रोना न रो। एक डेली की एक्टिविटी में चाहूंगी कि आप सब करें। डेली 5 सेंटेंसेस अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी बना करके उसमें लिखें कि आप किस चीज के लिए अपने जीवन में आभारी हैं। आप जितना ज्यादा इसको लिखेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे और उतने ही ज्यादा आपको मौके मिलेंगे कि आप अपने जीवन के लिए आभार प्रकट कर सके। क्योंकि जितना ज्यादा हम जिस चीज को एनर्जी देते हैं, यूनिवर्स हमें लौटा करके उतना ही अधिक उसे हमारे पास भेजता है। तो मैं चाहूंगी आप सब अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करें और डेली एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस लिखें जो आपको अपने जीवन में अच्छा मिल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। उससे आप देखोगे आपके जीवन में कितना कुछ नया आ रहा है। और एंड ऑफ द डे 5 सेंटेंस या उससे ज्यादा लिख के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखें, क्योंकि वो आपको एनर्जी देगा। पॉजिटिविटी और थॉट प्रोसेस आपका पॉजिटिव रहेगा। जब आप पॉजिटिव प्लेजर में रहोगे तो अबंडेंस भी आपके पास फ्लो होकर आएगा। उतना ही अधिक हमारे जीवन में वो अबंडेंस फ्लो करेगा। आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई हो, पर अपने परिवार की भी आप बहुत महत्वपूर्ण इकाई हो, कड़ी हो। आप अपनी भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी और आपकी पीछे की पीढ़ी या कि आपके माँ बाप के बीच की कड़ी हो। आप ही हो जो उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकते हो। आपके भीतर खोजें, झांकें, आपके भीतर सहनशीलता, विनम्रता, सामंजस्य, समझदारी, परिपक्वता, माधुर्य, प्यार, निर्भीकता, एक्सेप्टेंस, सारे के सारे गुण आपके भीतर ही छुपे हैं। आपको
बस इतना करना है कि इन गुणों को आपको पहचानना होगा, उन्हें फिर से उभारें और अपने जीवन को और अपनों के जीवन को निखारें। इस तरह आप हर रिश्ते में मधुरता ला सकते हैं और यह मधुरता आपके लिए ही एक सुरक्षा कवच का काम करता है। क्यों ना हम इस कवच को दिनों दिन मजबूत करें और ये छोटी छोटी कोशिशों से संभव है, सब संभव है, बस हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। आप एक कदम बढ़ाएं, यूनिवर्स आपको 20 कदम आगे बढ़ने का रास्ता देगा। यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग यू, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो यूनिवर्स आपको हर तरह से हेल्प करेगा। बंधु, हमारा जो परिवार है वो एक पेड़ की तरह होता है और पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है। जड़ें जितनी मजबूत होती है, पेड़ उतना ही फलता फूलता है। और हमारे परिवार की जड़ें हैं हमारे बुजुर्ग। घर के बुजुर्ग अगर खुश हैं, संतुष्ट है, आनंद में है, तो आपका परिवार भी और आप भी फलते फूलते रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। जब उनकी संतुष्टि ही आपको जो आंतरिक आत्मतुष्टि दे सकती है, इसका अनुमान तो आप सिर्फ अनुभव से ही लगा सकते हैं। यह सिर्फ आपको अपने अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जैसा हम बॉल फेंकते हैं वैसे ही वो वापस लौट करके आती है। अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, तो आप अपने बच्चों के सामने उदाहरण बनके सामने आते हैं। बच्चे हमेशा बोल करके नहीं, देख करके सीखते हैं। जैसा आप करोगे वो आपको फॉलो करेंगे। आज आप कर रहे हैं, कल इसका प्रत्युत्तर आपको अपने बच्चों से जरूर मिलेगा। इसके फायदे भी बहुत है। घर में अगर आप अपने बड़ों को खुश करते हैं, आप अपने बड़ों के साथ समय बिताते हैं, तो घर में सुख शांति का परिवेश रहेगा, परिवेश अच्छा रहेगा। बच्चों का विकास, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर बौद्धिक हो, बहुत अच्छा होगा और बच्चों के विचार स्वस्थ होंगे, उनकी विचारधारा स्वस्थ और पॉजिटिव होगी। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उनकी बातों को सुने, समझें कि क्या सही और क्या गलत है, उन्हें समझाएं, लेकिन डिसीजन उन्हें ही लेने दें। अपनी बातों को उन पर थोपने की कोशिश न करें, उन पर विश्वास करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन पर ट्रस्ट करें। अगर आप उन पे ट्रस्ट करोगे, अगर आप उन पे विश्वास करोगे, तो अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो आपको आकर जरूर बताएंगे। वो आपसे छिपाएंगे नहीं, वो आपसे शेयर करेंगे, आपसे आपका मत भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए तो प्लीज उन्हें अंडरस्टैंड करें। एक गलती से पूरा जीवन इफेक्टिव न करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें और उन्हें फॉरगिव कर दें। अगर आप अपने बच्चों को फॉरगिव करते हो तो वो भी इसको सीखेंगे और वो आपके और करीब आएंगे। क्या क्या एक गलती
किसी के जीवन को एक गलती या कितनी भी गलतियां, वो बच्चे हैं, वो गलतियां करेंगे, उन्हें समझाएं, उनकी बातों को समझें, उन्हें इग्नोर न करें, so that they will not do it again and they will also have faith and trust in you. इसके साथ साथ आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता, जीवन साथी का रिश्ता, उसकी भावनाओं की कद्र करें, उसे साथ लेकर चलें, सम्मान करें, उसका संबल बने, उसका सहारा बने, क्योंकि गृहस्थी हमेशा दो चक्कों पर चलती है। जब तक दो चक्के समान रूप से नहीं चलते, गृहस्थी डावाडोल हो जाती है। जब दोनों चक्के सही तरीके से साथ साथ प्यार से चलेंगे, तभी आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर, हैव फन, लॉट्स ऑफ फन एंड प्लेजर। आप ज्यादा समय नहीं बिता सकते क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे तरह के काम हैं, लेकिन थोड़ा वक्त बिताएं पर क्वालिटी टाइम बिताएं। शेयर एवरीथिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से कुछ छिपाए मत, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो, कभी अपने जीवन साथी से उसे न छिपाएं। वो आपके जीवन का एक मजबूत स्तंभ है। इस स्तंभ को प्यार से भरपूर रखते हुए सम्मान करें। एक साथ चले, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी। कहते हैं ना, अ फैमिली विच ईट्स टुगेदर, prays together, plays together, stay together is a blessed, happy and prosper family bounded with love. So do follow as much as you can. एक टाइम, शायद 5 मिनट ही हो, एक प्रार्थना साथ करें। और हमारे गुरुदेव का तो इंगित ही है, शनिवार को एक साथ समाई करें। हमारे गुरुदेव ने तो इंगित भी दिया है, शनिवार की समाई एक साथ करें। अगर वह भी ना कर सके तो सुबह 5 बार आप अपने इष्ट को एक साथ याद करें, महामंत्र का जप करें, अपने दिन की शुरुआत को बहुत खूबसूरत करें। ये आपके पूरे दिन को एनर्जाइज रखेगी। और एक वक्त का खाना साथ खाएं, और संडे या सैटरडे या कोई भी एक दिन एक साथ समय बिताएं। घर का वातावरण और परिवेश जितना शांतिमय होगा, सुंदर और हंसी की गूंज से भरा होगा, उतना ही सुंदर बच्चों का विकास, आपकी मानसिक शांति, घर की समृद्धि, रिद्धि सिद्धि का वास होगा और घर में मधुरता रहेगी। और आप और आपके प्रियजन रात को चैन की नींद सो पाएंगे, जो कि आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। बस अपने रिश्तों को 4 शब्दों से अलग रखें: अगर, मगर, किंतु, परंतु। रिश्तों में मिठास घुली रहेगी और हर रिश्ता विश्वास की डोर में मजबूती से बंधा रहेगा। और जब घर से आप इतने संतुष्ट, मधुर और प्यार से, विश्वास से भर के बाहर निकलेंगे, तो आप बाहर के दुनिया से भी बहुत विश्वास से, दृढ़ता से कम्युनिकेट कर पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बंधुओं, हम इस रिश्तों को मधुरता से कैसे महसूस कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग तरह का आज हम एक मेडिटेशन करेंगे। वी विल बी डूइंग अ मेडिटेशन, बट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आप स्वयं अपने हर रिश्ते को बड़े प्यार से जुड़ पाओगे और खुशियों की कड़ी आप
देख पाओगे कि आप कैसे खुशियों की कड़ी बन सभी रिश्तों को इतने बढ़िया तरीके से निभा पा रहे हो। सो मैं चाहती हूं आप सब इसके लिए तैयार हो जाए। आराम से बैठें। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, जिस पोजीशन में आप कुछ समय के लिए कंफर्टेबली बैठ सके उस पोजीशन का चुनाव करें। अगर आप चाहें तो आप लेट भी सकते हैं, आप चाहें आप खड़े भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लोज योर आईज विथ अ बिग स्माइल। 3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। Come back to normal breathing. You are relaxed from tip to toe. Relax. Relax your body. You are totally and completely relaxed. Imagine yourself in a beautiful garden. आप एक बगीचे में खड़े हो। वहां आपकी पसंद के खूबसूरत फूल खिले हैं। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है। हल्की हल्की मध्यम मध्यम हवा बह रही है। पास ही एक झरने की कल कल आवाज कानों में मधुरता से गूंज रही है। आप टोटली रिफ्रेश फील कर रहे हो। आप हरी हरी धूप पे खड़े हो, आनंद में हो। आपके चारों तरफ आपके करीबी फैमिली मेंबर्स आपको घेरा बना के खड़े हुए हैं। आपके सारे अपने आपके क्लोज फैमिली मेंबर आपको घेरा बना के खड़े हैं। उसके बाहर एक और बड़ा घेरा है जिसमें आपके मित्र, आपके जान पहचान वाले खड़े हैं। आपके हितैषी खड़े हैं। और उसके बाहर एक घेरे में वो एनर्जीज हैं जो आपको अपने जीवन में ईज के साथ थ्राइव और सरवाइव करने में मदद करती हैं। वो एनर्जीज जो आपको हमेशा हेल्प करती हैं। आप अपनी हथेलियां खोल के खड़े हैं। हाथों को आकाश की तरफ उठाएं एवं अपने परम या वो शक्ति जिस पर आप विश्वास करते हो, यूनिवर्स से उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगे। उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो अभी यहाँ में मौजूद रहें और आपको आशीर्वाद दें और आपकी इस कोशिश में आपकी हेल्प करें। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, जिससे आप अपने हर एक रिश्ते को प्रेम से जोड़े और इसकी खूबसूरती को महसूस कर पाए। इमेजिन करें वो परम शक्ति और यूनिवर्स आप पर ब्लेसिंग्स की प्योर व्हाइट लाइट बरसा रहे हैं जो प्यार की है। वो लाइट प्यार से भरी है,
pure healing white light of love and blessings. अनुभव करें आप पूरी तरह से उस प्योर व्हाइट लाइट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स में डूब रहे हो, नहा रहे हो। आपका कण कण उससे भर गया है और अब वो ओवरफ्लो हो करके धरती के भीतर लाइट समा रही है। वो प्योर व्हाइट लव और ब्लेसिंग्स की लाइट आपके कण कण से ओवरफ्लो हो धरती में लंबी और स्ट्रॉन्ग जड़ें बना रही है और ये जड़ें धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं, लंबी हो रही हैं। जैसे ये जड़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ये जड़ें बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप्स के सारे गिल्ट्स धो रही हैं और यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर with the shower of this pure light of love. जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो वैसे वैसे ये प्यार की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की जड़ें बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो रही है और अब इसकी एक एक जड़ आपके एक एक रिश्तेदार एवं अपनों से आपको प्रेम से जोड़ रही है। देखें, अनुभव करें, ये एक एक जड़ आपके अपनों के पास जो आपको घेरे खड़े हैं उन तक पहुंच रही है और आपको उनसे प्रेम से जोड़ रही है। पहले आपके प्रथम घेरे से जहां आपके प्रियजन हैं, फिर आपके ये प्रेम की जड़ें दूसरे घेरे से आपको जोड़ रही है जहां आपके जान पहचान, नाते रिश्ते और दोस्त खड़े हैं और फिर ये अब आपको प्रेम से अपने तीसरे घेरे से जोड़ रही हैं। इसे महसूस करें, इस प्रेम को महसूस करें, इस एहसास को महसूस करें कि किस तरह आप हर एक से प्रेम से जुड़ रहे हो। अपने हाथों को आसमान की तरफ फैलाएं और यूनिवर्स को और अपने परम को धन्यवाद दें और रिक्वेस्ट करें कि आपको वो हमेशा के लिए सभी से इसी तरह प्रेम से जोड़ दे और जोड़े रखे। अब अनुभव करें आप प्रेममय हैं एवं प्रेम से परिपूर्ण हैं। जैसे जैसे आप स्वयं को प्रेम से परिपूर्ण पाएंगे, हर रिश्ता आपसे प्रेम से जुड़ता जाएगा और जुड़ा हुआ रहेगा। आप सभी को प्रेम की नजर से देखें और वो भी आपको प्रेम से नरिश करते हुए नजर आएंगे। Each and every member is now connected with you with love. Each and every member is now connected with you with love. और now affirm करें, कहें, I choose to exist. I choose to exist with love, joy, and pleasure.
I make best out of each and every relation in each and every moment of my life. It is my gift today from the universe. I enjoy the gift. I respect this gift. I nurture this gift. I choose to spend my best of energy and make it the best. Whatever I have received, as it belongs and always will belong to me. Through my arms, I remain connected to the universe, and through my roots, I remain connected to whatever I belong to, and life bears lot of love to me. Now say aloud, जोर से कहें, I love myself and accept myself as the way I am. I love myself and accept myself as the way I am. I love myself and accept myself as the way I am. I love myself. I love myself. I love myself. Thank you. धीरे धीरे इस समय में लौट आए। जब मैं आपको 3 से 1 काउंट करूंगी, आप वापस इस वर्कशॉप में होंगे। 3, 2 and 1। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। अनुभव शेयर करना चाहें? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रयोग बताया। आपसी रिश्ते हमारे कैसे मजबूत हो सकते हैं, इसके बारे में प्रयोग भी बताया आपने। एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान में जो मोबाइल का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये हमारे रिश्तों को कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा है? जी हाँ अंकल, बहुत ज्यादा, क्योंकि सब आजकल वर्चुअल दुनिया में खो गए हैं। इसीलिए हम जो हमारे रिश्ते हैं उनकी कद्र नहीं करते, लेकिन जो दूर है उनसे वर्चुअली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं अंकल, आजकल फेसबुक पे 400 वर्चुअल फ्रेंड्स है, 600 वर्चुअल फ्रेंड्स है, लेकिन जो घर के रिश्ते हैं हम उनको भूल रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा देखने में आता है, बहुत से परिवार में ऐसे देखते हैं हम। बच्चे स्कूल से आते हैं, अभी तो स्कूलें चालू हो गई है, स्कूल से आते हैं तो मम्मी बोलती है बच्चों का टिफिन रखा पड़ा है, पैक करके बच्चा खा लो। मम्मी मोबाइल में बैठी रहती है और बच्चों को बोलती है खाना रखा है, खा लो। और बच्चे खाना खा के मम्मी को बोलते हैं मम्मी हम घूमने खेलने जा रहे हैं। मम्मी को कह के जाते हैं, लेकिन मम्मी को पता भी नहीं चलता। मम्मी को पता भी नहीं चलता है। वापस जब आते हैं तो डांटते हैं, बोले कहाँ गए थे? बोले खेलने गए थे। क्यों? मेरे को बता के, आपको तो बता के गया है। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि इतना मोबाइल में इतनी बिजी हो जाती है कि उन्हें घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका पता भी नहीं चलता है। तो ये मोबाइल का चलन जो है हमारे रिश्तों को कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा। और हम बच्चों को मना करते हैं मोबाइल मत यूज करो, और खुद अगर आपने कहा अभी बच्चे तो हमें फॉलो करेंगे, तो हम अगर बच्चों को जैसा रखना चाहते हैं वैसा हमें खुद रहना पड़ेगा पहले, तो ही बच्चे हमें फॉलो करेंगे। तो इस बात में भी हमें ध्यान देना है कि ये मोबाइल का जितना कम उपयोग हो सके उतना कम उपयोग करें, तो अपन दूसरों को कह भी सकेंगे। नहीं तो अपन खुद यूज कर रहे हैं, बच्चों को कैसे मना कर पाएंगे हम? तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, किसी को भी कुछ अनुभव शेयर करना हो, कुछ कहना हो, कोई बात कहनी हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। अपने आप को अनम्यूट किया है। सभी को जय श्री कृष्णा। आपने जिंदगी का एक लाइफ अच्छा सिखाया कि जब भी हम मूड ऑफ हो अपना बचपन याद कर ले, बहुत अच्छा लगा। और मेडिटेशन नया था ये हमारे लिए, हम रोज और दूसरे टाइप के करते हैं, पर आपने ये न्यू टाइप सिखाया फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। अच्छा लगा आपका प्रयोग। थैंक यू। तो कंसंट्रेशन के लिए जो आपने गेम खिलाया वो भी अच्छा लगा। ये भी हम फैमिली के साथ कभी एंजॉय करेंगे आपके पूरे टिप्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका यूट्यूब में भी है क्या, लिंक है आपका आज का सेशन का? आज का सेशन का वीडियो आ जाएगा अपने चैनल पे, आ जाएगा। हमारा जो चैनल है एमपी के फिटनेस क्लासेस का, उस पे रेगुलर जो क्लासेस चलती है हमारी, सारे वीडियो उस पे अपलोड हो जाते हैं, आप देख पाएंगे वीडियो। थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। रश्मि जी। आज का नमस्ते, सेशन बहुत नमस्ते। अच्छा रहा। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बचपन की याद बहुत आई। स्टार्टिंग की कविता बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो जनरेशन गैप पड़ रहा है उसमें क्या बोलेंगे आप? जनरेशन गैप, वही तो मैंने कहा ना कि आप अपने बच्चों के साथ बच्चों को ट्रस्ट करिए। सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट करोगे, बचपन से उनके ऊपर उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके क्वालिटी टाइम बिताएं। अगर आप अपने बड़ों के साथ जैसा आप व्यवहार करोगे अपने बड़ों के साथ, धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चे भी ठीक वैसा ही आपके साथ व्यवहार करते हैं। अगर आप इग्नोर करोगे वो भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि बच्चे कभी बोलने से कुछ नहीं सीखते हैं, वो उनके दिमाग के ऊपर से चला जाता है, वो फॉलो करते हैं। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू मस्ट बी एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर कमिंग जो जनरेशन है उसके लिए। बहुत बढ़िया। नमस्कार, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आनंद नमस्कार सबको, राधे श्री कृष्णा। रश्मि जी बहुत बढ़िया, जो भी आपने बेसिक बताए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही बेसिक सिखाते हैं और हमारी लाइफस्टाइल अगर उस पर चले तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो अब आजकल की जो अंधी भाग दौड़ है ना, सारी दुनिया उसके पीछे भागती है और कहते हैं ना आगे दौड़ पीछे छोड़, तो वो प्रोग्रेस के नाम पर और मॉडर्निटी के नाम पर इसी तरह आगे भागते हैं। मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, लेकिन जो नेचुरल लाइफ हमारे बुजुर्गों ने जी, उनकी मेहनत और उनका जो एज भी कह लो, और उनकी जो बॉडी में जितना शक्ति ताकत थी पूरे घर को संभालने की, उतनी हम में नहीं है, और जितनी हम में है उतनी हमारे बच्चों में नहीं है। तो ये अंधी दुनिया की भाग दौड़ है, ये तो अपनी समझदारी और अपने संस्कारों पर डिपेंड करता है कि अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात, हमें अभी मनोज जी ने बोला कि जनरेशन गैप, तो जनरेशन गैप हर पीढ़ी को संभालना पड़ता है। आज हम बीच में होंगे, इधर हमारे बुजुर्ग हैं, उधर हमारे बच्चे हैं, कल को हमारे बच्चे भी उसी सिचुएशन में आएंगे। हम बुजुर्ग होंगे, वो बीच में होंगे, और अपनी अगली पीढ़ी के साथ उनको वो करना होगा। तो हमें कुछ अपने विचार अगली पीढ़ी के अनुसार बदलने पड़ेंगे, और कुछ अपने बुजुर्गों के विचार अपनी अगली पीढ़ी को देने पड़ेंगे। तो संतुलन बना रहेगा, और हमारे संस्कार भी आगे जाएंगे, और हम भी बच्चों के साथ कदम बढ़ा सकेंगे। आपके जितने विचार थे बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें।
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा लहरा है। रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका उसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे जीवन का मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं शांतिमय के हो। साथ ओम शांति अरहम। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम रश्मि जी और आनंद भाई हम सबके गुरुदेव आभारी के आभारी हैं। ओम हम अरम सब आनंद अंकल के भी आभारी हैं जो हम सबको जोड़ रहे हैं। ओम अरम Right. ओम अरम। ओम अरहम।